आज नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी आपको सैर कराते हैं, हम भी सैर करके आते हैं। ये सुबह हमारा डेली का रूटीन है। प्लस हम जो है पक्षियों को दाने डालते हैं और वहाँ डॉगी बोल होते हैं उनको रोटी और बिस्कुट, लेकिन वो रोटी खुश हो ही नहीं खाते, बिस्किट ज़्यादा पसंद करते हैं। और चलिए हमारे साथ हम चलते हैं। ये देखो, ये 15 सेक्टर का रोड है जो मार्केट के सामने से जाता है ना, डीएवी स्कूल के साथ। अब ये देखो, आज बारिश हुई है तो कैसे परेशानी आ रही है लोगों को निकलने में। लेकिन काफ़ी हद तक ना ये बन गया है, थोड़ा सा ही टुकड़ा रह रहा है, मुझे लग रहा है। ऐसे ज़्यादा आगे तक तो मैं गई नहीं हूँ। कैसे परेशान हो रहे हैं लोग, गाड़ियाँ फंस रही हैं। और हम तो वापस भाग लिए वहाँ से। ज़्यादा मैंने वहाँ का दिखाया नहीं आपको, क्योंकि मोबाइल भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सारे भीगे हुए हैं। कैसा लगा आपको इतने दिनों बाद बारिश में? आज बारिश में बड़ा आनंद आया है हमारे को, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश की इंतजार थी और उमस भी ह्यूमिडिटी इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं होती। तो आज इसी ने यही लिया कि बारिश में भीग के चलते हैं। तो अलग से ही मजा बारिश में भीगने का। चलो फिर आप जो है ना, ऐसा करो, हाँ, साथ नहा लो। हाँ, कई बार ऐसे होता है, बारिश में भीगने के बाद जुकाम वगैरह हो जाता है। ये भी चेंज करता हूँ मैं। हाँ, नहा ही लो, बाद में पेपर वगैरह पढ़ना। ओके। ओम ऐं ह्रीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम ऐं आज तो मौसम जो है ना, कितना तेज मतलब मौसम खराब हो गया है सुबह से बारिश। आज के मौसम को देखकर तो वही गाना याद आ रहा है, आज फिर लगी सावन की वो जड़ी है। अगर गाना नहीं आए तो क्या गुनगुनाने में तो कोई हर्ज नहीं होता। देखो, जरूर थोड़ी हर कोई सिंगर हो है। और ऐसे मौसम में जैसे बारिश वगैरह आती है तो इसमें ये हमारी जो सेट डलवा रखी है, ये सही काम आती है कपड़े सुखाने के। सर्दियों में भी कपड़े धुल गए हैं, निकाल लिए मशीन में से। बाहर तो बारिश आ रही है, कोई फायदा नहीं है सुखाने का। जगह तो है सुखाने की, सेट डलवा रखी ना, मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं है सुखाने का। या सारा दिन अंदर फैन चलाऊंगी तो फैन कहीं से सूख जाएंगे, तो इसलिए अंदर ही डाल देती हूँ उनको। काम तो मेरा लगभग हो गया है, फ्री हो गई हूँ। आज एक बार मैं जो सेकंड नंबर की चाय है वो पीऊंगी अब मैं। प्रथम चाय बना दे मेरे लिए। देखते चाय बना दो बेटा, बना दोगे?
बनाओगे? बना देगा वैसे वो एक बार तो बना करेगा लेकिन बना देता है। अच्छा बच्चा है। कपड़े तो रोजाना ही हो जाते हैं ना, हम रोजाना ही मशीन लगाते हैं डेली। ऐसा नहीं है कि एक भी दिन ना लगाएं। मैं तो देखो कोई ज्यादा वहम नहीं करती इन बातों का ना। वैसे देखो कि आज थर्सडे आज कपड़े नहीं धो, वह मोस्टली लगभग सभी ऐसे ही करते हैं। थर्सडे को कपड़े नहीं धोते, कोई भी नहीं धोता शायद मेरे को ही छोड़कर। और मुझे शुरू से ही ये हैबिट है, मुझे तो याद ही नहीं रहता कि आज थर्सडे। पता नहीं, कई बार सोचती हूँ कि नहीं धोऊंगी, थर्सडे को नहीं धोऊंगी, सब मना करते हैं, लेकिन फिर भूल जाती हूँ क्योंकि भैया हैबिट पड़ी हुई डेली धोने की, तो भूल जाती हूँ मैं। तो बल्कि ना ये भी भूल जाती हूँ कि आज अमावस है, बाल नहीं धोने, आज एकादशी है, चावल नहीं बनाने, ये सब बातें भूल जाती हूँ मैं। पता नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं रहता है इन बातों का। बाद में याद आता है कि ओ आज तो अमावस थी, आज तो एकादशी थी, चावल नहीं बनानी चाहिए। चावल नहीं बनानी चाहिए। ये भी चेयर थोड़ी पड़ी है, 3 चेयर लेकर आई थी, और भी है लेकिन मैं इसी पर ही डाल देती हूँ, सूख जाएंगे ये खटखरा के ना, जैसे तैसे करके सूख ही जाएंगे, पंखा चलेगा तो। यही बैठूंगी, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ूंगी या रहती तो सूख जाएंगी सारे दिन में। तो जैसे कपड़े सुखाते सुखाते मुझे याद आया कि आज तो वाकई में आज थर्सडे ही है जिस दिन मैं कपड़े धो रही हूँ। उस टाइम तो मुझे याद नहीं था। जैसे यहाँ वॉक से आए, गिल्ले हो गए, बारिश में भीग के, तो आके नहाए, तो आके मैंने मशीन लगा दी थी, मुझे ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे ना सभी कहते हैं वैसे ये बात कि थर्सडे कपड़े न धोने चाहिए, और मैं अक्सर भूल जाती हूँ इस बात को। हमेशा याद रखती हूँ कि नहीं धोऊंगी, लेकिन थर्सडे आता है तो मैं भूल जाती हूँ। बाद में याद आता है, अरे का तो थर्सडे था तो मैंने कपड़े धोए। ऐसे ही भूल जाती हूँ मैं। और ऐसे ही जैसे एकादशी तो मैं कह रही थी ना भी मुझे याद नहीं रहता, चावल बनाने ही आने बनाने हैं। तो देखो हर जगह हर परिवार की ना अलग अलग बातें होती हैं। मेरे मायके में एकादशी को जरूर खीर बनेगी, अगर कोई पशु रखता है तो खीर में तो चावल डलेंगे ही, वो तो खाई जाएंगे। दादी सती की मान्यता है वहां पर। तो बचपन से ही हमें ये तो कभी हमें सिखाया ही नहीं गया कि ना चावल नहीं खाते। हमें नहीं पता था, मुझे शादी के बाद ही पता चला है कि एकादशी को चावल नहीं खाते। तो पता नहीं, हर घर की अलग अलग रीति रिवाज हैं, हर घर की अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मेरे ससुराल में जो है, जैसे सीली सातन नहीं आती है, होली के बाद पूजते हैं कि रात को खाना बना के रखते हैं और बासी खाने की जो बनाते हैं रात को उसकी पूजा करते हैं सुबह। और वहाँ पर नहीं मनाते, ये मेरे मायके मनाते हैं। तो ये तो कोई वो नहीं, कोई कुछ मनाता, मायके में कुछ होता है, ससुराल में कुछ होता है, लेकिन जो रीति रिवाज तो जो अपने ससुराल के होते हैं वही निभाने पड़ते हैं। वही बात है ना कि नई तो चलानी नहीं चाहिए, पुरानी छोड़नी चाहिए। मैं तो जो है, मेरी सास ने जो मुझे सिखाया, जो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे में इस चीज़ की मान्यता है, मैं तो उन्हीं को फॉलो करती हूँ अब तक। मैंने कोई अपनी तरफ से नया स्टार्ट नहीं किया कुछ भी। जैसे इस तरह है, ससुराल में है, ये नवरात्रि वगैरह नहीं करते थे उस टाइम से माँ आई,
ठीक है, जो रीति रिवाज है भी सबके मानने अपने अपने वो मानने ही पड़ते हैं, लेकिन आजकल सब मनाने लगे, सब करते हैं, तो ठीक है, करने लगे तो अच्छी बात है, इससे बुराई भी नहीं है कोई भी। देखो अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, कोई बुरा थोड़ी कर रहे हैं जो उनको मना करो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव विचार आएंगे उनके दिमाग में, करते हैं तो इतना तो मैं भी करने लगी। जैसे मैं स्कूल में टीचर थी तो स्टाफ में जैसे भी आज कढ़ाई करनी है। आजकल तो शायद पता नहीं छुट्टी होती है नहीं, जब मैं थी तो नहीं होती थी, तो जैसे हम प्रिंसिपल को कहते थे सर कल कढ़ाई करनी 1 घंटा लेट स्कूल लगा लेना, तो जैसे सभी टीचर पूछते थे मैडम आप नहीं करते हो आप कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करते कि मैंने कढ़ाई करनी है। तो ऐसा है कई बार ना उस बात का जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुमत जहाँ होता है ना वहां पर वही बात अच्छी लगती है। अगर हम अपनी बात रखेंगे ना तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि ये क्या तुम्हारा रिवाज हुआ जो नवरात्रि नहीं करते हो। तो ये मैं ज्यादा गोलमोल जवाब दे देती थी कि करते हैं या नहीं करते हैं। तो हकीकत यही है कि ना जहाँ पर ज्यादा बहुमत हो जिस चीज का वहां पर चुप रहना ही ठीक होता है, तो मैं चुप रहती थी। लेकिन इतना तो फिर मैं करने लगी थी कि प्रसाद तो मैं बनाने ही लगी। रामनवमी तो होती है, राम का जन्म हुआ है तो अष्टमी नहीं मना, रामनवमी मना लो। तो प्रसाद तो मैं बनाने लगी और प्रसाद बनाकर ऐसे हलवा छोले पूरी ये बनाकर और कन्याओं को, जो कन्याएं होती हैं उनको दे देते हैं। इतना खैर मैं भी करती हूँ। अब मैंने भी ये सोचा कि क्या है, चलो ये है भी घर में नहीं बिठाएंगे, मान लो बड़े बूढ़े ऐसे बोलते हैं कि नहीं करना, तो चलो उनकी भी बात मान लेते हैं। थोड़ा बहुत आजकल तो चला हुआ समाज में जो रिवाज चल रहा है अभी सभी मनाते, तो त्योहार की तरह ही हो गया एक अष्टमी नवमी को। थोड़ा बहुत प्रसाद बना लेंगे, क्या है, बांट देंगे, अच्छा है, दुनिया खाना भी तो खिलाती है, इसमें क्या बुराई। तो इतना तो मैं करने लगी। अब प्रसाद तो बना लेती, लेकिन कई बार ना ये सुनने में मिलता है लोगों का, तो देखो दोनों तरफ के होते हैं लोग, तो ना करो तब भी ये कहेंगे और करो तब भी ये कहेंगे। तो कई ये कहते हैं जो आपके करते ही नहीं तो फिर आप क्यों बनाते हो प्रसाद। वाह भाई वाह, सारी तरह के लोग हैं, किस किस की माने किसकी नहीं माने, लेकिन हमारी संतुष्टि ये है कि चलो और कुछ नहीं तो हमने बच्चों को प्रसाद खिला दिया, तो ये सोच के हम बना लेते हैं। तो ऐसा ये जो मुद्दा है ना, ऐसे किसी घर में कुछ मनाते हैं, किसी में कुछ मनाते हैं, कोई किस दिन क्या करता है, किस तिथि को करता है, ये सब परिवार सबके अपने अपने पर्सनल मैटर हैं। इस पर हम जितनी चर्चा करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि बहुत बड़ी बातें होती हैं ये तो है, तो ये तो लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ज्यादा ही। चलो मिलते हैं फिर आपसे।